अस्सलामुअलैकुम हमारी किचन क्वीन, कैसी हैं आप लोग। आज मैं आप सबके लिए 3 तरह के स्नैक्स यानी कि 3 तरह के नाश्ते की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना भी बहुत आसान है और ये तीनों नाश्ते बहुत ही क्रिस्पी और एकदम मज़ेदार बनकर तैयार होता है। तो आप इसे शाम की चाय के लिए बना सकती हैं, मेहमानों के लिए बना सकती हैं, या फिर आप चाहें तो इसे रोज़े के लिए, इफ्तार के लिए भी बनाकर इसे स्टोर करके रख सकती हैं। तो इसकी सबसे अच्छी बात मैं आप सभी को बताती चलूँ कि ये एक मेक एंड फ्रीज रेसिपी है, यानी कि आप इसे एक बार बनाकर महीनों के लिए इसे फ्रीज करके रख सकती हैं। तीनों रेसिपीज बहुत ही अच्छी रेसिपी है, तो आप लोगों को इनमें से जो रेसिपी पसंद आए आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें। तो फ्रेंड्स, अगर इस तरह की सेवरीज, इस तरह के नाश्ते अगर हम बनाकर स्टोर करके रखते हैं ना, तो हमारे लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। और अभी रमज़ान के लिए भी आप इसे स्टोर करके बनाकर इसे फ्रीज करके रख सकती हैं। तो उम्मीद है आप सभी को आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी फरहा और रेसिपी विद फरहा व्लॉग में सभी का स्वागत है। तो चलते हैं हम इसे बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम बनाएंगे स्प्रिंग रोल। स्प्रिंग रोल बनाने के लिए हमने यहाँ पे बोनलेस चिकन यानी कि बिना हड्डी वाले चिकन का हमने इस्तेमाल किया है। यहाँ पे हमने तकरीबन 500 ग्राम के करीब हमने चिकन ले लिया है। और अब चिकन को हम ना छोटे छोटे पीस में इस तरह से काट लेंगे और काट करके हमें ना इसका कीमा बनाना है। तो कीमा आप चाहें तो इसे चॉपर में रख करके बना सकती हैं, या फिर आप चाहें तो इसे मिक्सी ग्राइंडर में भी मिक्सी में डाल करके इसे बना सकती हैं। बहुत ही आसानी से चिकन का कीमा आपको मिक्सी में भी बन जाएगा। तो पहले हमने चिकन को अच्छे तरीके से नींबू और सॉल्ट डाल के हमने इसे धो लिया था, ताकि इसके अंदर कोई भी स्मेल ना रहे। यहाँ पे मैंने चॉपर का इस्तेमाल किया है, लेकिन आप सेम प्रोसेस से आप यहाँ पे मिक्सी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो यहाँ पे हमने आधे चिकन को एक बार में डाला है, फिर दूसरी बार में हम आधे चिकन का कीमा बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आज की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें, और जो लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दिया करें, ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप लोगों तक पहुंच जाया करे। तो यहाँ देखें, हमारे चिकन का कीमा जो है वो बनकर इस तरह से तैयार हो गया है। अभी हमें ना इसको यानी कि कीमा बनाने के बाद इसे नहीं धोना है, क्योंकि हमने इसे पहले ही धो लिया था। अभी यहाँ पे हम एक फ्राई पैन या फिर कोई भी कढ़ाई वगैरह लेंगे, और इसमें हमने जो कीमा बनाकर रखा था इस कीमे को हम फ्राई पैन में डाल देंगे। और यहाँ पे अभी फ्राई पैन में डालने के बाद यहाँ पे हम टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे नमक डालेंगे। 1 टीस्पून के करीब हमने यहाँ पे नमक डाल दिया है। और 1 बड़ा चम्मच हम यहाँ पे अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। उसके बाद अब इन सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से हमें यहाँ पे मिक्स करना है। हमने इसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं करना है। जो चिकन अपना पानी खुद ब खुद छोड़ेगा ना, बस उसमें ही हमें इसे पका लेना है, क्योंकि ये कीमा है तो कीमा में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा पकने में। यहीं पे हमने 1 टीस्पून के करीब डाल दिया है तेल। अब इन सभी चीज़ों को हम खूब अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, और इसे हम 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे ढक करके हम इसे पका लेंगे। और यहाँ पे फ्लेम हमारा मीडियम होगा, हमें हाई फ्लेम पे इसे नहीं पकाना है, क्योंकि हमने इसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। तो चलिए, मैं इसे ढक करके 4 से 5 मिनट के लिए मैं इसे पकने देती हूँ। और फिर हमें इसे बीच में ज़रूर ट्राई करके देख लेना है कि यहाँ पे ये नीचे लग ना जाए। तो बीच में आप इसे खोल करके ढक्कन को ज़रूर देख लें, चेक कर लें। तो यहाँ देखें, हमने 4 से 5 मिनट के बाद इसे हमने खोल करके देखा है, तो अभी भी इसके अंदर थोड़ा सा पानी है। तो पानी को इस तरह से हम अच्छे से चलाते हुए, इसे हल्का हल्का हम इसे चलाते हुए तोड़ते भी जाएंगे साथ में, ताकि जो कीमा जो एक गुठली जैसी बन गई है तो वो टूट भी जाएगा और अच्छे से मिक्स भी हो जाएगा। तो यहाँ देखें, अभी मैं थोड़ी देर के लिए इसे और ढक देती हूँ। जब तक हमें इसे पकाना है, जब तक इसका पूरा पानी बहुत अच्छे से ड्राई ना हो जाए, मतलब कि हमें इसके कीमे में बिल्कुल भी कोई पानी नहीं चाहिए। तो यहाँ देखें, लगभग हमारे चिकन का जो पानी है ना वो सारा ड्राई हो चुका है। अभी हम इसे अच्छे तरीके से चलाते हुए और इस तरह से हल्का हल्का स्पैचुले की मदद से इसे दबाते हुए हम इसे तोड़ लेंगे। तो यहाँ देखिए, हमने इसे बहुत अच्छे से हमने इसे पानी को सुखा लिया है। पानी को आपने यहाँ पे बहुत ही अच्छे से सुखाना है, यानी कि कोई भी पानी इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ देखिए, ये बिल्कुल तैयार है। अभी यहाँ पे मैंने स्टोव को बंद कर दिया है।
उसके बाद आते हैं हमारी वेजिटेबल की तरफ। यहाँ पे हमने एक छोटा सा मैंने कैबेज ले लिया था, यानी कि बंद गोभी। और बंद गोभी को चाहे आप तो यहाँ पे ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लें, या फिर आप चाहें तो इसे चॉपर में डाल करके इस तरह से चॉप भी कर सकती हैं। हाँ, लेकिन इसका जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा हमें इसको मुट्ठी में बहुत अच्छे से दबा दबा करके इसका जो भी पानी होगा उसे हमें निकाल लेना है, क्योंकि हमें इसके अंदर पानी नहीं चाहिए। इसी तरह से हमने यहाँ पे प्याज को भी इस तरह से चॉप कर लिया है। आप इसे हाथों की मदद से भी चॉप कर सकती हैं, या फिर आप इसे चॉपर में भी डाल के चॉप कर सकती हैं। और इसे भी बहुत अच्छे से हमने हाथों की मदद से, यानी कि मुट्ठी में डाल करके इसका जितना भी पानी होगा उसे निकाल लेना है। कोई भी सब्जी में हमें पानी नहीं चाहिए। तो यहाँ देखें, कैबेज और दोनों ऑनियन में से भी हमने अच्छे से पानी निकाल लिया है। और यहाँ पे हमने ग्रीन पेपर को भी इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में, यानी कि इसे चॉप हमने इसे कर लिया है, पीस में हमने इसे काट लिया है। और गाजर को हमने यहाँ पे ग्रेट कर लिया है ग्रेटर की मदद से। चाहे तो आप गाजर को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट सकती हैं, तो चॉइस आपकी है। चाहे तो आप गाजर को ग्रेट कर लें या फिर इसे स्मॉल पीस में काट लें, लेकिन मेक श्योर ध्यान ये रखना है कि किसी भी सब्जी में हमें यहाँ पे पानी नहीं चाहिए, क्योंकि हम अपने सेवरीज को, यानी कि नाश्ते को, स्प्रिंग रोल को फ्रीज करने वाले हैं, इसलिए। तो चले अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। यहाँ पे हमने एक बड़ा सा फ्राई पैन ले लिया है। आप चाहें तो यहाँ पे कढ़ाई का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और यहाँ पे हमने 3 बड़ा चम्मच डाल दिया है तेल। तेल को थोड़ा हम गरम होने देंगे और 1 टीस्पून के बराबर हम डाल देंगे जीरा। जीरा को हल्का सा तड़कने देंगे, यानी कि थोड़ी थोड़ी जब खुशबू आने लगे तो यहीं पे ऐड कर देंगे हम लहसुन। लहसुन हमने 10 से 12 लिया था और उसे इस तरह से हमने चॉप कर लिया था, या फिर चाहे तो आप इसे यहाँ पे पेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो बहुत अच्छे से हमने इसे या तो चॉप कर लें या फिर यहाँ पे पेस्ट का इस्तेमाल कर लें। और यहाँ पे हमने लिया है अदरक। अदरक हमने यहाँ पे 1 इंच के बराबर लिया है और इसी तरह से हमने इसे भी क्रश कर लिया है। चाहे तो आप इसका भी पेस्ट इस्तेमाल कर सकती हैं। और यहाँ पे हमने लिया है मिर्ची, 7 से 8 ग्रीन चिली ली है, उसे भी हमने इस तरह से क्रश कर लिया है। यहाँ पे आप इसे काट करके भी इस्तेमाल कर सकती हैं। मिर्च का इस्तेमाल आपके हिसाब से कम ज़्यादा आप यहाँ पे रख सकती हैं। उसके बाद अब इन सभी चीज़ों को हाई फ्लेम पे हल्का सा हम यहाँ पे इसे फ्राई होने देंगे। बहुत ज़्यादा हमें इसे फ्राई नहीं करना है, यानी कि इसका कोई भी हमें ना कलर चेंज नहीं करना है। बस हल्का सा इसका जो भी अदरक लहसुन का कच्चापन है ना, बस उसे हमें ख़त्म करना है। तो यहाँ देखिए, हमने इसे थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए हमने यहाँ पे इसे फ्राई कर लिया है। अभी यहाँ पे हमने जो अपने प्याज काट करके रखे थे चॉप करके, तो यहीं पे हम प्याज ऐड कर देंगे। प्याज हमने जो लिया है ना, ये तकरीबन हमने 3 बड़े साइज के हमने प्याज ले लिए थे। देखिए यहाँ, जो कि मैं पहले भी आपको दिखा चुकी हूँ। तो इसका पानी हमने बहुत अच्छे से निकाल लिया था। तो अभी यहाँ पे हम प्याज को ऐड कर देंगे और इसे यहाँ पे अब हम हाई फ्लेम पे इसे कुछ सेकंड के लिए हम फ्राई करेंगे तेल के साथ में, ताकि ये अच्छे से मिक्स भी हो जाए और इसका जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा ना तो वो निकल जाए। यानी कि हमें यहाँ पे कोई भी पानी नहीं चाहिए। तो इसी वजह से यहाँ पे हाई फ्लेम पे आपको ना इसे फ्राई करना है कुछ सेकंड के लिए, लेकिन इसका कलर बिल्कुल भी हमें चेंज नहीं करना है। बस थोड़ा सा हम इसे सॉफ्ट कर लेंगे। तो यहाँ देखिए, हमने इसे चलाते हुए हल्का सा इसका हमने कलर तो चेंज नहीं किया है, बस थोड़ा सा हमने इसे सॉफ्ट कर लिया है, यहाँ आप देख सकती हैं। उसके बाद यहीं पे हम ऐड कर देंगे 1 छोटे पीस का हमने जो कैबेज ले लिया था, उसे ग्रेट करके हमने रखा हुआ है, तो इसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। फ्लेम हमारा अभी भी हाई है, तो हाई फ्लेम पे ही इसे भी हम अच्छे तरीके से मिक्स करते हुए कुछ सेकंड के लिए हम इसे भी अच्छे से पका लेंगे, ताकि कैबेज का जो भी कच्चापन होगा ना वो ख़त्म हो जाएगा। तो किसी भी सब्ज़ी को हमें बहुत ज़्यादा इसे पकाना नहीं है, यानी कि इसका जो क्रंचीनेस है ना उसे ख़त्म नहीं करना है। तो बस देखें, यहाँ इसे भी हमने ना कुछ सेकंड के लिए हमने इसे हाई फ्लेम पे इसे इस तरह से चलाते हुए अच्छे से हमने इसे पका लिया है। अभी यहाँ पे हमने इसे चलाते हुए पकाने के बाद दूसरी चीज़ें हम ऐड कर देंगे। तो यहीं पे हम ऐड कर देंगे, हमने जो बॉईल करके चिकन का कीमा रखा हुआ था, तो यहाँ पे हम चिकन का कीमा ऐड कर देंगे। अगर आपके कीमे अगर गुठली बड़ी बड़ी हो, ना टूट रही हो, तो आप ठंडा होने के बाद उसे हाथों से हल्का हल्का आप उसे दबाएंगी ना, तो बहुत आराम से वो टूट जाएगा।
तो यहाँ देखिए हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है बॉईल हुआ कीमा। अभी यहाँ पे हम फ्लेम को कर देंगे लो, ताकि हो सकता है कि हमारे यहाँ नीचे ये प्याज जो है वो लग ना जाए। उसके बाद यहाँ पे 2 टीस्पून के करीब हमने डाल दिया हुआ है धनिया का पाउडर, और 1 टीस्पून के करीब हम डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर या फिर कुटी हुई लाल मिर्च। 1 टीस्पून हम ले लेंगे भुना हुआ जीरा का पाउडर। अगर आपका भुना हुआ जीरा ना हो तो आप स्टार्टिंग में ही डाल दें। और 1 टीस्पून के करीब हम डाल देंगे यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च, या फिर यहाँ पे मिर्च का पाउडर भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन आपके हिसाब से तीखा कम ज़्यादा कर सकती हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे हरा मिर्च भी इस्तेमाल किया था। और 1 टीस्पून हम डाल देंगे चिकन मसाला, 1 टीस्पून ही हम डाल देंगे यहाँ पे गरम मसाला पाउडर। और अब इन सभी चीज़ों को हाई फ्लेम पे हमें कुछ मिनट के लिए यहाँ पे इसे हल्का सा हम यहाँ पे इसे भून लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन साथ में हम इसे चलाते जाएंगे और साथ में ये हमारा जो है चिकन के साथ में पूरे प्याज और मसाले भूनते भी जाएंगे। जैसा कि आप यहाँ देख सकती हैं, हमारी किसी भी चीज़ का प्याज हो गया या फिर कोई भी चिकन है, इसका कलर हमने बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है, यानी कि कोई भी चीज़ों को हमें डार्क नहीं करना है। बस हमें इसका जो भी पानी होगा ना, उसे हाई फ्लेम पे इसे इस तरह से भूनते हुए हम इसे चलाते हुए पानी को सुखा लेंगे। तो यहाँ देखें हमने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से चलाते हुए हाई फ्लेम पे इसे भून लिया है। अभी यहाँ पे हमने जो गाजर ग्रेट करके रखा था, 2 बड़े गाजर हमने लिए थे, उसे ग्रेट कर लिया था, तो यहाँ पे हम गाजर ऐड कर देंगे। और 2 ही हमने लिए थे शिमला मिर्च। आप चाहे तो यहाँ पे कलरफुल शिमला मिर्च भी ले सकती हैं, जो येलो और रेड में आती है, लेकिन हमने यहाँ पे हरी वाली ऐड की है क्योंकि ये सभी के घर में अवेलेबल होती है। तो अब सब्जियों को ऐड करके इसे भी हम हाई फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए इसे साथ में चलाते हुए हम इसे पका लेंगे। बहुत ज़्यादा हम इसे नहीं पकाएंगे क्योंकि सब्जी है तो वो बहुत सॉफ्ट हो जाएगी, तो इसलिए हमें इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। तो यहाँ देखें हमने सभी सब्जियों को अच्छे तरीके से मिक्स करते हुए इसे हाई फ्लेम पे हमने पका लिया है। और इसी जगह पे हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के करीब नमक। हमने पहले चिकन का नमक हमने ऐड किया हुआ था, अभी यहाँ पे हम सब्जी के हिसाब से जो हमने सब्जियां डाली है ना, तो बस उसके हिसाब से हम यहाँ पे नमक डालेंगे। और 2 टीस्पून के करीब डाल देंगे सोया सॉस। ये हमारा डार्क सोया सॉस है, लेकिन आपके पास जो हो आप उसका इस्तेमाल कर सकती हैं। 1 बड़ा चम्मच हम डालेंगे विनीगर, यानी कि विनीगर आपने ना यहाँ पे ज़रूर डालना है, क्योंकि हम स्प्रिंग रोल को यहाँ पे स्टोर करके रखेंगे। तो स्टोर करके अगर आपको भी रखनी है तो आप यहाँ पे विनेगर का इस्तेमाल ज़रूर करेंगी। और अगर आप फ्रेश ही इसे इस्तेमाल करेंगे, यानी कि फ्रेश ही आप इसे फ्राई करेंगे, तो आप नहीं भी डालेंगी तो भी चलेगा। और अब यहाँ पे इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे हाई फ्लेम पे ही। देखें यहाँ हमने सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी इसके बाद यहाँ पे टोटली ऑप्शनल है स्प्रिंग ऑनियन, अगर आपके पास हो तो ऐड कर ले, ना हो तो आप इसे स्किप कर सकती हैं, क्योंकि हमने पहले भी प्याज ऑलरेडी डाल दिया हुआ है। उसके बाद यहीं पे हम डाल देंगे हरा धनिया। हरा धनिया आप ना ज़रूर डालें, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद इन सभी चीज़ों को यहाँ पे हम मिक्स कर लेंगे। हम ना हर चीज़ यहाँ पे यानी कि साथ में ही पका ले रहे हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ हमें बाद में नहीं ऐड करना है, क्योंकि हो सकता है कि धनिया वगैरह पानी बाद में छोड़ सकता है, तो इसलिए हमने ना इसे साथ में ही पका लिया है। अभी यहाँ पे हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के करीब शेजवान सॉस। अगर आपके पास हो तो ऐड करें, अदरवाइज आप इसे स्किप कर सकती हैं। आप इसकी जगह पे लाल मिर्च का जो यानी कि हॉट सॉस आती है, रेड चिली सॉस, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं, या फिर जो सॉस आपको पसंद हो उसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और अब इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद अब यहाँ पे इसे हम फ्लेम को हम बंद कर देंगे। और फ्लेम बंद करने के बाद अब हम इसे ठंडा होने देंगे। कंप्लीटली हमें इसे ठंडा होने देना है, उसके बाद हम इसको ना इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए उसे तो हमने रख दिया है साइड पे। अब हम यहाँ पे बनाने चल रहे हैं स्प्रिंग रोल शीट, यानी कि स्प्रिंग रोल की जो पट्टी होती है ना, अब हम उसको बनाने जा रहे हैं। तो उसको बनाने के लिए हमने यहाँ पे 500 ग्राम के करीब हमने यहाँ पे ले लिया है मैदा, और 1 से आधा टीस्पून के करीब हम यहाँ पे डाल देंगे नमक, या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे नमक इस्तेमाल कर लें।
और यहाँ पे हमने रूम टेम्परेचर का ही पानी लिया है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें ना इसका बहुत ही अच्छा सॉफ्ट और एकदम मुलायम हमें ना इसका डो तैयार करना है। हम जो शीट बनाने जा रहे हैं ना, ये एकदम बाज़ार से भी अच्छी शीट बनकर तैयार होती है। तो चॉइस आपकी है। अगर आप चाहें तो बाज़ार वाली जो हम मार्केट से ख़रीद कर लाते हैं तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और अगर आप चाहें तो आप इसे होममेड यानी कि घर के अंदर भी मेरी तरह बना सकती हैं। लेकिन चॉइस आपकी है। अगर आपको नहीं बनानी हो तो आप यहाँ पे ये वाली वीडियो आप स्किप करके आगे का प्रोसेस देख लें। तो यहाँ देखिए हमने इसे बहुत अच्छे तरीके से हमने यहाँ पे इसे गूंद लिया है। अभी हमें इसे ना बहुत अच्छे से मसल के इसे तोड़ना है। तोड़ना आपको बहुत ज़रूरी है। तोड़ने के बाद हमारा डो और भी सॉफ्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ इसकी सॉफ्टनेस। अभी यहाँ देखिए हमें ना इसको अच्छे से तोड़ने के बाद हल्का हल्का हम अपने हाथों में सूखा मैदा लगाएंगे और एक छोटा छोटा हम इसका पेड़ा बना लेंगे। यानी कि छोटे छोटे जैसे हम पूड़ियाँ वगैरह बनाते हैं ना, तो बस उसी साइज में हमें ना इसका सभी की लोई लेकर के इस तरह से गोल गोल करके हम इसका एक लोई बना लेंगे। इस तरह से आप इसका यहाँ साइज दे सकती हैं। रोटी हम बनाते हैं ना, तो रोटी से ये थोड़ा छोटा होगा। यानी कि रोटी के साइज का आपको ना यहाँ पे लोई नहीं लेना है, थोड़ी छोटी छोटी लेनी है। जैसे सेम हम पूड़ी बनाते हैं ना, तो बस उसी साइज में हमने यहाँ पे कचौड़ी जैसा बनाते हैं उस तरह से उसी साइज में हम यहाँ पे इसकी लोई ले लेंगे। देख सकती हैं आप इसकी साइज को। तो इसी तरह से हम ना सारे डो को इस तरह से छोटी छोटी लोई बना करके हम इसका तैयार कर लेंगे। तो यहाँ देखें हमने सभी लोई इस तरह से अपनी पेड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब इसे किसी भी बोल में इस तरह से रख लें और रखने के बाद इसके ऊपर हल्का सा हम मैदा डस्टिंग कर लेंगे। मैदा डस्टिंग करने से क्या होगा कि ये एक दूसरे में चिपकेगा नहीं। तो इस तरह से हल्का हल्का सूखा हुआ मैदा हम इसके ऊपर डाल देंगे और इसे हम बहुत अच्छे से ढक करके रखेंगे, क्योंकि इसके ऊपर एक लेयर सी जम जाती है। तो आप ना इसे ढक करके रखें तो ये सॉफ्ट रहेगी। और यहाँ पे नीचे हम हल्का सा काउंटर पे या फिर आप चाहें तो इसे बेलन चौकी पे भी इसे बेल सकती हैं। हल्का हल्का नीचे सूखा मैदा डस्टिंग करती जाएं और इस तरह से एक एक लोई लेकर के इसकी एक छोटी छोटी पूरी के साइज में इस तरह से हम इसे बेल लेंगे। जैसा कि आप देख सकती हैं इसी साइज में हमें ना इसको छोटा छोटा पूरे डो को बनाते हुए बेलते हुए चले जाना है। इस तरह से ज़रूरी नहीं है कि एक ही साइज का हो, बड़ा छोटा भी होगा तो भी चलेगा। तो यहाँ देखें हमने सभी लोई को इस तरह से पेड़े को बेल लिया था। अभी हम क्या करेंगे, इसके ऊपर बहुत ही अच्छे तरीके से हम ना तेल लगाएंगे। चारों तरफ हमें ना तेल लगाना है। बहुत ही अच्छे से आपको तेल लगाना है। तेल लगाने में आपको यहाँ पे कोई कंजूसी नहीं करनी है, क्योंकि हम तेल लगाएंगे ना तो इसी से हमारे जो शीट है वो एक दूसरे से बाहर निकलेंगे। और आपने ये चीज़ ध्यान दी होगी, हमने आटा गूंदने के टाइम कोई भी तेल का इस्तेमाल नहीं किया था। तो बहुत अच्छे से हमें यहाँ पे बस इसके ऊपर उंगलियों की मदद से या फिर आप चाहें तो ब्रश का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। बस अच्छे से आपको ना यहाँ पे तेल लगाना है। अब इसके ऊपर हम सूखा मैदा यानी कि मैदा सूखा वाला हम इसके ऊपर अच्छे से डस्टिंग करेंगे। चारों तरफ बहुत ही अच्छे से हमें ना यहाँ पे मैदा डस्टिंग करना है, क्योंकि हम मैदा और तेल ही इस तरह से अच्छे से लगाएंगे ना, तभी हमारी शीट अच्छी और एकदम बाजार जैसी बनकर तैयार होगी। तो यहाँ देखें हमने सभी के ऊपर बहुत ही अच्छे से मैदा डस्टिंग कर लिया है। उसके बाद अभी हमें क्या करना है, एक एक रोटी उठानी है और दूसरी के ऊपर हमें रखते हुए चले जाना है। जैसा आप यहाँ देखें, इस चीज़ को आप ना यहाँ पे गौर से देख लें ताकि आपको कोई भी मिस्टेक ना हो। जिस साइड पे हमने जिस वाला भाग पे हमने तेल और मैदा लगाया था ना, वो वाला भाग हमारा अंदर की तरफ जाएगा और जो नीचे वाला भाग है वो हमारा ऊपर की तरफ आएगा, जैसा आप वीडियो में देख सकती हैं। फिर भी अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में ना आए, आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो, तो आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर पूछ सकती हैं। फिर भी मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को एक एक स्टेप बहुत ही आसानी से और पूरा क्लियर मैं बता सकूं। तो यहाँ देखिए हमने एक एक रोटियां इस तरह से उठानी है और इसके ऊपर इस तरह से डालते हुए चले जाना है। तो देखें हमने सभी को इस तरह से एक रोटी में दो हमने यहाँ पे डाल दिया है इस तरीके से। अभी हमें फिर वही प्रोसेस करनी है। फिर से हम इसके ऊपर बहुत ही अच्छे तरीके से चारों तरफ तेल लगाएंगे
और फिर इसके ऊपर हम यहाँ पे मैदा डस्टिंग करेंगे। इसी तरह से बहुत अच्छे तरीके से मैदा डस्टिंग करेंगे। तो देखें, यहाँ देखें हमने सभी के ऊपर बहुत अच्छे से मैदा भी डस्टिंग कर दिया है। अभी फिर हमें क्या करना है, एक एक रोटियां हमारी उठानी है इस तरह से और इसके ऊपर हम डाल देंगे। फिर वही चीज़ हमारी होगी, जो पार्ट में हमने जिस पार्ट में हमने तेल और मैदा लगाया था वो हमारा अंदर की तरफ जाएगा और नीचे वाला भाग ऊपर की तरफ आएगा। यहाँ देखें इस तरह से। अभी यहाँ देखें एक शीट में हमारी 4 शीट बनकर तैयार है। इसी तरह से हम सभी रोटियों के ऊपर एक एक करके रखते हुए चले जाएंगे। तो देखें अभी एक शीट में 4 बहुत ही आसानी से आपके ना बनकर तैयार हो जाएंगे। और अब इसे हल्का हल्का हाथों की मदद से, फिंगर की मदद से थोड़ा थोड़ा इसे आप इस तरह से फैला लें और अब इसे बेलन की मदद से इसे रोटी के साइज में आपको ना इसे बेल लेना है। अगर मैं सेंटीमीटर में आपको बताऊं ना तो यहाँ पे ये 22 टू 23 सेंटीमीटर के साइज में होगा, लेकिन बस मैं आपको सिंपल भाषा में मैं समझाऊं तो ये रोटी के साइज में है। लेकिन आपको ना इक्वल बेलना है, यानी कि चारों ओर जो है ना वो एक साइज का बेलना है। ऐसा नहीं कि कहीं पे मोटा कहीं पे पतला होना चाहिए, बस आपको ना चारों साइड एकदम अच्छे से रोटी जैसा पतला बेलना है। और सभी को हम बेल करके इस तरह से एक साइड पे रख लेंगे। यहाँ देखें हमने सभी को बेल करके एक साइड पे और इसे हमें ना ढक करके रखना है। इस तरह से बेल लेंगे और इसके ऊपर कोई भी कॉटन का कपड़ा या फिर टॉवल डाल दे ताकि इसके ऊपर एक जो लेयर सी जम जाती है ना वो ना जमे। हमने यहाँ पे कुछ ही हमने बेले हैं, सारे हमने एक बार में नहीं बेला है। तो चले इसे हम साइड पे रखते हैं और आते हैं हमारे तवे की तरफ। तो यहाँ देखें, यहाँ पे हमने ना लोहे का तवा लिया है। आप चाहे तो यहाँ पे फ्राई पैन या फिर नॉन स्टिक पैन जो आती है ना उसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और फ्लेम हमारा यहाँ पे मीडियम होगा, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे हमें इसे नहीं बनाना है। बस थोड़ा गर्म हो जाए तवा, उसके बाद आपने ना शीट डाल देनी है और इसे चारों तरफ इस तरह से अलट पलट करके घुमाते हुए हमें ना इसको पकाना है। यानी कि हमें इसको बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना है। अगर आप चाहती हैं बाजार जैसी शीट ना तो आपको ना इसी तरह का वाइट वाइट ही रहने देना है। बस आप इसे अलट पलट करती रहेंगी ना तो बहुत आसानी से ये खुद ब खुद बाहर आपको इस तरह से निकलता हुआ दिखेगा। जहाँ पे भी आपको दिखे ना हल्का सा ये मुंह है ना वो खुद ब खुद छोड़ देता है, तो बस वहीं से आप इसे पकड़ करके बहुत आसानी से इस तरह से आप इसे निकाल सकती हैं। लेकिन ये ना बहुत गर्म होता है तो आप बहुत सावधानी से आप यहाँ पे काम करेंगी। अगर आपको बहुत गर्म लगे या प्रॉब्लम हो रही हो तो इसी स्टेज पे साइड पे किसी को दे दे और गरम गरम ही इसे निकाल लेना है, यानी कि इसे ठंडा नहीं होने देना है। अगर साइड पे अगर आप किसी को दे रही हैं ना तो गरम गरम ही कोशिश करें इसे निकालने की। तो यहाँ देखें हमने फिर से यहाँ पे अपनी दूसरी शीट डाल दी है और इसी तरह से घुमाते हुए अलट पलट आपको करते रहना है, यानी कि एक साइड पे आपको लंबे टाइम तक के लिए आपको इसे छोड़ना नहीं है। अभी यहाँ देखेंगी साइड से आपको ना यहाँ पे देखें खुद ब खुद ये मुंह छोड़ता हुआ आपको दिखेगा, बस वहीं से आपको ना इसे पकड़ के निकाल लेना है। बहुत आसानी से ना ये निकल जाती है, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। देखें बस उलट पलट करके आपको यहाँ पे इसे पकाना है। एक साइड पे आपको लंबा टाइम नहीं देना है, नहीं तो ये क्या होगा कि शीट के अंदर कलर भी आ जाएगा और ये टाइट भी हो जाएगी। तो इस चीज़ का आपको ना ध्यान रखना है। तो यहाँ देखें हम ना इसी तरह से सारे शीट अपने बनाकर तैयार कर लेंगे। देखें ये कितनी पतली हमारी शीट ना बनकर तैयार हुई है और एकदम सॉफ्ट हमारी शीट बनी है। बिल्कुल भी यहाँ पे आपको ना कोई भी बाजार में और घर से बने में कोई फ़र्क ही नहीं लगेगा, बल्कि उससे कहीं बेहतर ये घर के अंदर बनकर तैयार होता है। तो यहाँ देखिए हमने एक एक करके अपने सारे स्प्रिंग रोल शीट जो है बनाकर हमने तैयार कर लिया है और आपको ना इसे एक एक करके इसे बनाते हुए जाना है। कोई भी कॉटन के कपड़े या फिर दुपट्टे के ऊपर इस तरह से आपको ना इसे रखते हुए जाना है, यानी कि जैसे जैसे आप बनाती जाएंगी वैसे वैसे रखती जाएंगी और इसे ढक करके आपको रखना है। जैसे हम रोटियों वगैरह को किस तरह से कपड़े में ढक करके रखते हैं, तो बस उसी तरह से आपको ना इसे ढक करके रखना है ताकि ये हार्ड ना हो। आप यहाँ देखिए कितना हमारा शीट जो है पतला और एकदम सॉफ्ट बनकर ये तैयार हुआ है।
बहुत ही आसानी से आप इसे घर में बनाकर और इसे स्टोर करके भी आप इसे रख सकती हैं। तो आपकी मर्जी है, आप चाहें तो आप इसे अभी इस्तेमाल कर लें, यानी कि फ्रेश इस्तेमाल कर लें, या फिर अगर आपको स्टोर करके रखना है तो आप इसे स्टोर करके भी रख सकती हैं। और अगर आप चाहती हैं बाजारों जैसा स्क्वायर शेप में, जब हम बाजार से खरीद के लाते हैं तो वो चौकोर शेप में होता है, तो अगर आपको चाहे तो आप इस तरह से स्केल की मदद से चारों तरफ से इक्वल, यानी कि बराबर बराबर आपको ना इस तरह से काट लेना है। मैंने सिर्फ आप लोगों को यहाँ पे दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे काटा है, लेकिन मैं जो इस्तेमाल करूंगी वो गोल में ही, राउंड शेप में ही मैं यहाँ पे स्प्रिंग रोल बनाऊंगी। लेकिन अगर आप चाहती हैं आपको इस तरह का काटना, तो आप आराम से इसे काट सकती हैं। और अगर आप चाहती हैं इसे फ्रीज करना, यानी स्टोर करके रखना चाहती हैं, तो 4-5 महीने के लिए आप इसे इस तरह से, या चाहे तो आप इसे रैप करके या फिर कोई भी नॉर्मल प्लास्टिक में आराम से आप इसे पैक करके और इसे डीप फ्रीज में, यानी कि फ्रीजर में आप इसे फ्रीज कर सकती हैं। और जब आपका मन चाहे आप इसे निकाल लें और निकाल करके आप इसे इस्तेमाल कर लें। तो चलिए इसे मैं यहाँ पे फ्रीज में रख देती हूँ। उसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। हमारी शीट तो बनकर तैयार है, अभी चलते हैं हम इसे फील करने के लिए, यानी कि अपने स्प्रिंग रोल को बनाने के लिए। तो यहाँ देखिए हमने जो फीलिंग बनाकर रखी थी ना, तो ये हमारी बिल्कुल ठंडी हो गई है। और उसके बाद अब यहाँ पे हम छोटी सी एक और तैयारी कर लेते हैं। एक हम ना इसका लेई बनाएंगे, यानी कि एक इसकी सैलरी बनाएंगे, जिससे हम स्प्रिंग रोल को चिपकाने में हमें आसानी मिलेगी। उसको बनाने के लिए हमने यहाँ पे 2 बड़ा चम्मच ले लिया है मैदा, और मैदे में हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसका एक बहुत ज़्यादा नहीं गाढ़ा होगा और नहीं बहुत ज़्यादा पतला होगा, तो एक इसका मिक्सचर हमें तैयार कर लेना है, एक घोल तैयार कर लेना है। लेकिन इसके अंदर कोई भी हमें ना गुठली नहीं चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ देखिए इसका आप ना थिकनेस देख लें, बहुत ज़्यादा नहीं ये थिक है और नहीं बहुत ज़्यादा ये पतला है। तो यहाँ देखिए अभी हम चलते हैं इसे बनाने के लिए। शीट हमारी बहुत अच्छे से हमारी बन चुकी है, तो चलते हैं अभी इसे हम भरने के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग को रेसिपी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, और अगर बहुत अच्छी लगती है तो फ्रेंड्स में भी शेयर कर दिया करें। और हमें आप लोग अगर घर में बना रही हैं तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आप लोग से कैसी बनी। तो देखिए यहाँ फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे इस तरह से शीट ले ली है, और इसे बहुत अच्छे तरीके से हमने बीच में फिलिंग डाल दिया है। फिलिंग नहीं बहुत ज़्यादा आपको कम डालना है और नहीं बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा डालना है, जितना इसके अंदर आ जाए उसी हिसाब से आपको ना तकरीबन 2 टीस्पून के करीब आपको डालनी है। और इसके ऊपर इस तरह से हम यहाँ पे जो सैलरी हमने बना के रखी थी ना, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ना लगाना है। इसके लगाने से क्या होगा कि जब आप इसे फ्राई करेंगी ना तो ये खुलेगा नहीं। तो यहाँ देखिए इसे बहुत अच्छे से हमने ना टाइटली इसे सील करना है, यानी कि फोल्ड करना है, और इसे किसी भी ट्रे में या फिर प्लेट में आप एक एक करके इस तरह से रखते चली जाएं। तो यहाँ देखें हम फिर से एक बार आप लोगों को और दिखा दे रहे हैं। देखें यहाँ दोनों साइड से आपको ना इस तरह से फोल्ड करनी है, और इसके ऊपर बहुत अच्छे से हमें ना हाथों की मदद से या फिर ब्रश की मदद से इसके ऊपर हम सैलरी लगाएंगे, और बहुत टाइटली आपको ना इसे राउंड करना है, यानी कि फोल्ड करना है। अब यहाँ पे से कोई भी आपको यहाँ पे गुंजाइश ही नहीं है कि ये आपका फ्राई करने के टाइम ये खुलेगा। तो यहाँ देखिए हमने सारे स्प्रिंग रोल इस तरह से बनाकर हमने तैयार कर लिया है। और अब यहाँ पे इसी स्टेज पे इसी ट्रे के साथ में ही अगर आप इसे स्टोर करना चाहती हैं तो इसे डायरेक्ट इसी तरह से आप यहाँ पे इसे फ्रीज में डाल देंगी, फ्रीजर में, अगर आपको स्टोर करना है तो। या फिर आप चाहें तो इसे अभी फ्राई भी कर सकती हैं। तो चलिए मैं इसे डाल देती हूँ फ्रीज में। ओवरनाइट के लिए, एक रात के लिए आपको ना इसे फ्रीज करना है और डीप फ्रीज में डालना है। जहाँ पे आपको आइस निकलता है ना, बस उसी जगह पे आपको डालनी है, ताकि ये ना बहुत अच्छे से हार्ड हो जाएगा। और उसके बाद हम इसे डाल देते हैं फ्रीज में। और यहाँ पे मैं आपको ना कुछ फ्राई करके भी मैं आपको दिखा दूंगी। तो चले थोड़े स्प्रिंग रोल मैं आप लोगों को फ्राई करके दिखा दे रही हूँ। इसके लिए यहाँ पे हमने डीप फ्राई करने के लिए थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में हमने यहाँ पे तेल ले लिया है। और तेल में हमें बहुत ज़्यादा इसको ना मतलब गरम नहीं करना है, तेल को बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे गरम नहीं करना है, मीडियम ही जब गरम होना तभी हमने ना यहाँ पे स्प्रिंग रोल डाल देनी है।
और इसे मीडियम फ्लेम पे हम फ्राई करेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई कर देंगी ना तो कलर तो आ जाएगा लेकिन उतना क्रिस्पीनेस नहीं रहेगा ये, और जब ये ठंडा हो जाएगा ना तो ये सॉफ्ट पड़ जाएगा। तो ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि इसे मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे। और बहुत ही अच्छा सा इसके अंदर इस तरह का जब गोल्डन कलर आ जाए ना तो हम यहाँ पे इसे निकाल लेंगे और चारों तरफ से इसे चलाते हुए हमें फ्राई करना है, ताकि उससे क्या होगा कि एक साइड कहीं ज़्यादा कलर नहीं आएगा, कहीं पे ज़्यादा कलर आ जाएगा। तो इसलिए आपको ना चलाते हुए रहना है। तो यहाँ आप देख सकती हैं बहुत ही अच्छा सा कलर इसके अंदर आ गया है। अभी हम इसको छन्ने पे निकाल लेंगे ताकि इसका जो भी एक्स्ट्रा तेल होगा ना वो निकल जाएगा। अभी यहाँ देखें हमारा बहुत ही क्रिस्पी और एकदम मज़े का स्प्रिंग रोल बनकर तैयार है, देख सकती हैं। तो लीजिए, सर्व करने के लिए रेडी है आपका स्प्रिंग रोल। आप इसे सॉस के साथ आप इसे सर्व कर सकती हैं। उसके बाद ये हमारी नेक्स्ट डे की वीडियो है, यानी कि कल होकर के हमने इसे फ्रीज से निकाला था। आप यहाँ देख सकती हैं ये एकदम हार्ड हो गया है। अभी हम क्या करेंगे, इसे कोई प्लास्टिक ले ले, कोई जीपर प्लास्टिक ले ले या कोई भी नॉर्मल प्लास्टिक ले ले या फिर कोई भी एयर टाइट कंटेनर ले ले। आप उसके अंदर इसे भर करके आप इसे स्टोर करके रख सकती हैं और जब आपका मन चाहे आप इसे निकालें और फटाफट आप इसे फ्रीज से निकाल करके आप इसे फ्राई करें और आप इसे सर्व करें। तो बहुत आसान सी रेसिपी है, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करेंगी। उसके बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट रेसिपीज़ की तरफ। ये हमारी ब्रेड पेटीज़ की रेसिपी है। आप यहाँ देखें, इसका लुक देखें, बहुत ही मज़े की बनती है ब्रेड पेटीज़ और इसे बनाना भी बहुत आसान है और इसे भी आप बनाकर फ्रीज करके स्टोर करके रख सकती हैं। चलते हैं हम इसे भी बनाने के लिए। यहाँ पे हमने ना 200 ग्राम के करीब ले लिया है चिकन। ये भी हमारा बोनलेस चिकन है और इसमें हम 1 टीस्पून के करीब डाल देंगे लहसुन का पेस्ट और 1 कटोरी या फिर 1 कप के बराबर हमने इसमें डाल दिया है पानी। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसे मीडियम फ्लेम पे ढक करके हम इसे पका लेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। देखें यहाँ 4 से 5 मिनट हो चुका है। अभी इसके अंदर थोड़ा पानी है तो इसे हम फिर से चला करके ढक करके 4-5 मिनट और पका लेंगे। तो यहाँ देखिए 4-5 मिनट के बाद ये बिल्कुल हमारा पानी जो है ना वो ड्राई हो गया है, यानी कि पानी एकदम ड्राई करना है और चिकन को एकदम सॉफ्ट कर देना है, सॉफ्ट पकाना है। इसके बाद हम इसे निकाल लेंगे कोई भी बर्तन में और ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इसको ना हमें रेशा निकालना है, यानी कि श्रेड करना है। तो श्रेड चाहे तो आप इसे हाथों की मदद से कर लें या फिर आप चाहे तो इसे फॉर्क की मदद से इस तरह से बहुत आसानी से आप इसे इस तरह से निकाल सकती हैं इसका रेशा। तो देखिए रेशा तो हमारा निकल गया। अभी मैं इसको साइड पे रखती हूँ। इसके बाद इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे ले लिया एक फ्राई पैन। इसमें हमने 1 बड़ा चम्मच के बराबर डाला है तेल और 1 बड़ा चम्मच ही हमने ले लिया यहाँ पे बटर। बटर की जगह पे आप यहाँ पे घी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं और अगर आप बटर या घी इस्तेमाल नहीं करना चाहती हैं तो 2 से 3 बड़ा चम्मच आप यहाँ पे तेल का इस्तेमाल कर लेंगी। और यहाँ पे हम डाल देंगे एक मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज और प्याज को हम यहाँ पे हाई फ्लेम पे हल्का सा सॉफ्ट करेंगे, यानी कि हमें इसका कोई भी कलर नहीं चेंज करना है, बस थोड़ा सा हम इसे सॉफ्ट कर लेंगे। तो यहाँ देखें प्याज हमारी सॉफ्ट हो गई है। तो यहीं पे हमने श्रेड किया हुआ अपना चिकन डाल देंगे और यहाँ पे अब हम फ्लेम को लो कर देंगे क्योंकि हो सकता है हमारे प्याज जो है वो भी जल जाएंगे। तो इस तरह से लो करने के बाद थोड़ा सा हम यहाँ पे चिकन को चला लेंगे और यहाँ पे हमने डाल दिया है 1 टीस्पून के करीब कुटी हुई लाल मिर्च। आप यहाँ पे मिर्च का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकती हैं। 1 टीस्पून हम डाल देंगे यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर या फिर कुटा हुआ। 1 टीस्पून ही हम डाल देंगे यहाँ पे नमक या फिर आपके स्वाद के अनुसार। 1 टीस्पून हमने डाल दिया है यहाँ पे गरम मसाला और ये है हमारा चाइनीज सॉल्ट। बिल्कुल टोटली ऑप्शनल है, अगर आपको डालनी है तो आप डाल सकती हैं, अदरवाइज आप इसे स्किप कर सकती हैं। और 1 टीस्पून के करीब ही हम डाल देंगे यहाँ पे हरी मिर्च छोटे छोटे पीस में कटी हुई। ये भी आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा आप कर सकती हैं मिर्च। और 1 बड़ा चम्मच हमने डाल दिया है डार्क सोया सॉस और 1 बड़ा चम्मच ही हम डाल देंगे विनेगर। अगर आप लोगों के पास विनेगर ना हो तो आप यहाँ पे नींबू का रस भी इस्तेमाल कर सकती हैं।
1 बड़ा चम्मच हमने ले लिया है ग्रीन चटनी। अगर आपके पास ग्रीन चटनी, ये हमारी मार्केट वाली है, अगर आपके पास फ्रेश हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब इन सभी चीज़ों को हम मीडियम फ्लेम पे अच्छे से फ्राई कर लेंगे, यानी कि अच्छे से मिक्स करते हुए हम इसे पका लेंगे। बहुत ज़्यादा भी हमें इसे पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि चिकन हमारा पहले से ही बॉईल किया हुआ है। तो यहाँ देखें, हमने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अभी यहाँ पे हमने एक गाजर ले लिया था, गाजर को इस तरह से लंबा लंबा हमने यहाँ पे काट लिया है। अभी चाहे यहाँ पे तो आप इसे गाजर को ग्रेट करके भी रख सकती हैं। और यहाँ देखिए, हमने यहाँ पे एक शिमला मिर्च लिया है, हमने 3 कलर के शिमला मिर्च लिए थोड़े थोड़े। आप चाहें तो जो आपको आसानी से मिल जाए, हरे वाले अगर आसानी से मिल जाते हैं तो आप हरे वाले शिमला मिर्च का ही इस्तेमाल करेंगी। लेकिन मेरे फ्रीज में ये रखी हुई थी इसलिए हमने तीनों कलर की डाल दी है। लेकिन आपको शिमला मिर्च ग्रीन वाली बहुत ही ईजी मिल जाता है तो आप उसका ही इस्तेमाल करें। अभी इन सभी चीज़ों को हाई फ्लेम पे बहुत ही अच्छे तरीके से हम यहाँ पे मिक्स कर लेंगे और कुछ सेकंड के लिए ही हमें इसे पकाना है। बहुत ज़्यादा हमें सब्जियों को पकाना नहीं है। तो देखें, यहाँ सब्जियाँ हमारी बहुत अच्छे से मिक्स भी हो गई है और पक भी गई है। तो यहीं पे हम डाल देंगे 2 बड़ा चम्मच के करीब मैदा। और मैदा डालने के बाद अब हम यहाँ पे कुछ सेकंड के लिए मैदे के साथ में सब्जियों को बहुत अच्छे तरीके से थोड़ा सा हम भून लेंगे, ताकि जो मैदे का कच्चापन है वो ख़त्म भी हो जाएगा और अच्छे से ये एक दूसरे के साथ में मिक्स भी हो जाएगा। फ्लेम को यहाँ पे हमने लो कर दिया है ताकि ये नीचे ना लगे। तो देखिए, हमने इसे बहुत अच्छे तरीके से चला लिया है। अभी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे मिल्क। हमने यहाँ पे 1 कप के बराबर, या फिर कोई भी कटोरी या फिर कोई भी कप का मेजर आप यहाँ पे कर सकती हैं, हमने 1 कप के बराबर यहाँ पे डाल दिया है मिल्क। कोई भी मिल्क ले ले, फ्रेश वाला ले ले या फिर पैकेट वाला ले ले। और अभी यहाँ पे लो फ्लेम पे ही हम इसे बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अभी हमने 1 ही कप मिल्क डाला है, लेकिन अभी मैं चला करके इसे देख रही हूँ, अगर लगेगा तो फिर मैं और ऐड कर लूँगी। तो यहाँ देखिए, हमें इसे थोड़ा और ज़रूरत थी तो मैंने आधा कप के बराबर हमने और ऐड कर दिया है, यानी कि टोटल हमने 1.5 कप, 1.5 कप हमने यहाँ पे मिल्क का इस्तेमाल किया है, दूध का इस्तेमाल किया है। अभी इन सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से मीडियम फ्लेम पे हम इसे चलाते हुए थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। जब तक हमें इसे पकाना है, इसमें एक हल्का सा इसके अंदर एक बॉईल आ जाएगा, तब तक हम इसे पका लेंगे। और इसे ना हमें बहुत सुखाना नहीं है, यानी कि इसके अंदर एक क्रीमी सा टेक्सचर रहे ना, तभी हम स्टोव को बंद कर देंगे। आप यहाँ देखें, इसके अंदर हल्का सा बॉईल आ गया है। तो यहाँ पे हम डाल देंगे 1 टीस्पून के करीब ऑरिगेनो या फिर मिक्स हर्ब्स आती है ना वो, बट टोटली ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे बेशक स्किप कर सकती हैं। अभी यहाँ देखें, ये बिल्कुल हमारा डन है, तैयार है। इसी तरीके का हमें ना क्रीमी वाला टेक्सचर चाहिए। तो यहाँ पे हम इसे बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद जब बॉईल आ जाए तो हम स्टोव को हमने बंद कर दिया है। अभी हम इसे बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद 1 मुट्ठी के बराबर हमने यहाँ पे डाल दिया है हरा धनिया। अभी ये बिल्कुल तैयार है हमारी स्टफिंग ब्रेड पेटीज के लिए। अभी हम इसको कोई बड़े से बर्तन में निकाल लेंगे ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए, क्योंकि हमें इसकी स्टफिंग को ठंडा करके ही हमें इसे भरना है। तो देखिए, वो तो हमने साइड पे रख दिया है। अभी यहाँ पे हम एक एक ब्रेड लेंगे और इस तरह से हल्का हल्का बेलन की मदद से हम इसे थोड़ा थोड़ा हम इसे बेल लेंगे। और इस तरह से कोई भी ढक्कन ले ले या फिर कोई ग्लास स्टील की ले ले और इस तरह से आपको ना इसे काट लेना है राउंड शेप में। और अगर आपकी ब्रेड ताज़ी नहीं है, यानी कि फ्रेश नहीं है, तो इसके ऊपर आप प्लास्टिक डाल करके आप इसे बेलेंगी ना तो ये नहीं टूटेगी। और अगर फ्रेश है तो बहुत आसानी से ये इस तरह से बेल जाएगा। बहुत ज़्यादा आपको नहीं बेलना है, बस थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का आपको ना इसे बेलना है। और इसके बाद हम इसके अंदर बीच में स्टफिंग डाल देंगे। और देखें, यहाँ 1 से 2 टीस्पून के करीब आपको ना यहाँ पे बीच में स्टफिंग डालनी है। और इसी के बीच में हम थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ डाल देंगे, या फिर आपकी पसंद का जो चीज़ आपको पसंद हो वो थोड़ा सा यहाँ पे हमने यहाँ पे क्यूब्स वाले चीज़ लिए हैं। आप चाहें तो यहाँ पे ग्रेट किया हुआ चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और इसके चारों तरफ हल्का हल्का हम यहाँ पे पानी लगा लेंगे, ताकि पानी लगाने से क्या होगा कि हम इसे बहुत आसानी से इसे चिपका लेंगे। पर पानी आपको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ब्रेड है तो बहुत जल्दी सॉफ्ट पड़ जाएगी। तो बस हल्का हल्का
पानी लगाते हुए चारों तरफ इस तरह से उंगलियों की मदद से हमने इसको हल्का हल्का दबा लेंगे ताकि ना ये बहुत अच्छे से सील हो जाए। देखें यहाँ इस तरह से, और हल्का सा हम ऊपर से इसको थोड़ा सा प्रेस कर देंगे, दबा देंगे ताकि इसकी फीलिंग जो है चारों तरफ अच्छे से फैल जाए। बट आपको ना इसको सील बहुत ही अच्छे तरीके से करना है। तो यहाँ देखें हमारी पेटीज जो है इस तरह से बनकर तैयार है। अभी यहाँ पे इसी तरह से मैं आपको एक बार और दिखा दे रही हूँ। आप ना चाहें तो इसे यहाँ पे कटोरी या फिर छोटे से ग्लास जो आती है ना उसकी मदद से भी आप इसको ना काट सकती हैं बहुत आसानी से। और फ्रेश ब्रेड होती है ना तो बहुत आसानी से ये बेल जाती है। लेकिन अगर आपकी 1-2 दिन की बची हुई होगी तो आप इसको ना बहुत अच्छे से थोड़ा सा उसके ऊपर प्लास्टिक या फिर थोड़ा सा पानी का छिड़काव दे करके आप इसे आराम से बेल सकती हैं। तो यहाँ देखें हमारी ना सारी ब्रेड पेटीज जो है इस तरह से बनकर तैयार है। और अगर आपको इसे फ्रीज करना है तो आप इसे फ्रीज करके भी आप इसे रख सकती हैं। तो चले, हमने जो चारों तरफ की ब्रेड का जो हमने साइज काटा था ना उसे हम यहाँ पे सेव करके हमने यहाँ पे रख लिया है, क्योंकि हम इसका ब्रेड क्रम्ब बनाएंगे तो इसको आपने ना वेस्ट नहीं करना है। इस तरह से कोई भी चॉपर ले ले या फिर मिक्सी जार ले ले और इसे हल्का सा आप इसे चला देंगी तो इस तरह से आपका ब्रेड क्रम्ब बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखें यहाँ पे ब्रेड क्रम्ब बनकर तैयार है। आप चाहें तो इसे अभी इसी तरह से बिना कलर के, बिना सुखाए आप इसे इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन अगर आप चाहती हैं इसको कलरफुल बनाना मेरी तरह तो इसके अंदर थोड़ा सा हल्का हल्का जर्दा कलर जो आता है ना, ऑरेंज कलर या फिर येलो कलर, तो हल्का हल्का आप उसे डाल करके कलर दे दें और उसे सुखा दें। तो यहाँ देखिए हमने पहले से ही इस तरह से ब्रेड क्रम्ब बनाकर तैयार करके रखा हुआ था फ्रीज में, तो आप इसी तरह से फ्रीज करके भी आप इसे रख सकती हैं। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। यहाँ पे देखें हमने इसकी कोटिंग के लिए, इसको डीप करने के लिए हमने यहाँ पे 3 अंडा लिया है और इसमें हम डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच विनेगर। और अगर आपके पास विनेगर ना है तो आप 1 बड़ा चम्मच यहाँ पे नींबू का रस भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और अभी इस तरह से हम इसे बहुत अच्छे तरीके से अंडे को ना बीट कर लेना है, यानी कि मिक्स कर लेना है। और अपने एक एक ब्रेड पेटीज हम अंडे में डीप करेंगे और इसका जो भी एक्स्ट्रा अंडा होगा उसे हमें निकाल लेना है। और उसके बाद हम यहाँ पे इसे ब्रेड क्रम्ब में बहुत ही अच्छे तरीके से चारों तरफ इसे कोट कर लेना है। यहाँ देखें इस तरह से हमने बहुत अच्छे से कोट करने के बाद इसे किसी ट्रे में या फिर प्लेट में इस तरह से डालते हुए चले जाना है। बहुत ही अच्छे से आपको ना यहाँ पे कोटिंग करनी है ब्रेड क्रम्ब की। इसी से हमारे जो है पेटीज में बहुत ही अच्छा सा एक क्रंचीनेस आएगा। तो यहाँ देखिए हमने सारे ब्रेड पेटीज बनाकर तैयार कर लिए हैं और उसने हमने यहाँ पे ट्रे में डाल लिया है। अगर यहाँ पे आपको फ्रीज करनी है ना तो ट्रे के साथ में ही आप इसे फ्रीजर में डाल देंगी ओवरनाइट के लिए, ताकि हम इसे बाद में इसे पैक करके रख सकें। तो चले मैं यहाँ पे आपको कुछ ना फ्राई करके दिखा दे रही हूँ। फ्राई करने के लिए यहाँ पे हमने डीप फ्राई के लिए तेल ले लिया है और तेल को हमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बस मीडियम ही हम इसे गर्म करेंगे। और इसे एक एक करके हम पेटीज डाल देंगे और दोनों साइड से इसे पलटते हुए बहुत ही अच्छा सा गोल्डन सा हम कलर देंगे। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे हम इसे फ्राई नहीं करेंगे, नहीं तो फिर ये क्या होगा, बहुत फास्ट आपकी ना ये ब्राउन हो जाएगी, जो कि देखने में भी अच्छी नहीं लगेगी और इसका टेस्ट भी अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ देखिए हमने सभी को अच्छे से निकाल लिया है। तो देखें यहाँ मैं आप लोग को एक तोड़ करके भी दिखा दे रही हूँ। आप इसके अंदर की फीलिंग देखें, इतने मज़े की ये फीलिंग बनी थी ना कि बस आपके घर में ना सभी की ये फेवरेट होने वाली है। तो आप लोग भी इस रमज़ान या फिर शाम की चाय के लिए आप इसे ज़रूर बनाकर स्टोर करके रखें। और उसके बाद यहाँ देखिए ये हमारे नेक्स्ट डे की वीडियो है, जिसे हमने फ्रिज से अपने ट्रे को निकाल लिया था और ये बिल्कुल हार्ड हो चुकी है। तो अभी हम इसे क्या करेंगे, किसी भी एयर टाइट कंटेनर में या फिर इसे किसी भी प्लास्टिक में आप इसे पैक करके 2-2.5 महीने के लिए बहुत आराम से आप इसे स्टोर करके रख सकती हैं। तो अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट रेसिपीज़ की तरफ। तो ये है हमारी बॉक्स पेटीज़, जो कि बहुत ही आसान सी रेसिपी है और बहुत मज़े की, एकदम क्रिस्पी और सभी की मनपसंद बॉक्स पेटीज़ हम बनाने के लिए चलेंगे। इसे बनाना भी बहुत आसान है और इसे भी आप एक बार बनाकर महीनों के लिए आप इसे फ्रीज करके रख सकती हैं। आप अगर एक बार इसे बनाएंगी ना तो आपके घर में सभी की ना ये फेवरेट होने वाली है। तो चलें, इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पे
बोनलेस चिकन का इस्तेमाल किया है 250 ग्राम। और 1 टीस्पून के करीब हम डाल देंगे यहाँ पे नमक, या फिर आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग। और 1 कप के बराबर या फिर 1 कटोरी के बराबर हम यहाँ पे डाल देंगे पानी। पानी डालने के बाद हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद हम इसे तब तक पकाना है जब तक हमारे सारे पानी इसके चिकन के ड्राई ना हो जाए और चिकन हमारी एकदम अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए और कुक हो जाए। तो इसे हम 4 से 5 मिनट के लिए पहले ढक करके हम पका लेंगे। और उसके बाद हम बीच में इसे खोल करके देख लेंगे। तो यहाँ देखें 4 से 5 मिनट के बाद हमने इसे खोल करके देखा है, तो अभी इसमें हमें थोड़ा सा पानी लग रहा है। तो इसे हम फिर से ढक करके थोड़ा हम और पका लेंगे 4-5 मिनट के लिए। और सारी कुकिंग हमारी यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे ही होगी। तो यहाँ देखिए 4-5 मिनट के बाद हमने इसे खोल करके देखा तो ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है पानी, और चिकन भी हमारा बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। तो अभी हम इसे ना किसी भी बर्तन में निकाल लेंगे और इसे कम्प्लीटली हम ठंडा होने देंगे, ताकि हम इसे आसानी से हम इसका श्रेड कर सके, यानी कि हम इसकी रेशा इसका निकाल सके। तो अगर आप चाहें तो इसे हाथों की मदद से इस तरह से आप इसका रेशा निकाल सकती हैं, या फिर अगर आप चाहें तो इसे फॉर्क की मदद से इस तरह से आप इसका रेशा निकाल सकती हैं। तो चलिए इसे हमने बहुत अच्छे से श्रेड कर लिया है, रखते हैं साइड पे और चलते हमारे फ्राई पैन की तरफ। यहाँ पे हमने तेल लिया है 2 बड़ा चम्मच, और इसे हल्का सा हम यहाँ पे गरम होने देंगे। और यहाँ पे हमने डाल दिया है 1 टीस्पून के करीब जीरा। जीरा को हल्का सा हम यहाँ पे तड़कने देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे डाल देंगे 1 टीस्पून के करीब बहुत बारीक कटा हुआ हमारा लहसुन चॉप्ड, और इसे हल्का सा हम यहाँ पे फ्राई करेंगे। हम ना यहाँ पे गार्लिक को यानी कि लहसुन को कोई भी कलर इसका चेंज नहीं करना है, बस थोड़ा सा हम इसे यहाँ पे फ्राई कर लेंगे। और यहीं पे हम डाल देंगे 1 मीडियम साइज का प्याज, जिसे हमने यहाँ पे इस तरह से लंबा लंबा स्लाइस में हमने काट लिया है। और इसके भी हमें कोई भी कलर चेंज नहीं करना है, बस थोड़ा सा हम इसे सॉफ्ट कर लेंगे तेल के साथ में चलाते हुए। तो देखिए प्याज हमारी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। बहुत ज़्यादा हमें किसी भी चीज़ का कलर को ना चेंज नहीं करना है। उसके बाद हमने यहीं पे ऐड कर देना है अपना बॉईल किया हुआ श्रेड किया हुआ चिकन। और चिकन और प्याज को थोड़ा सा हम यहाँ पे मिक्स करते हुए हल्का सा मीडियम फ्लेम पे हम इसे चलाते हुए पका लेंगे। थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पे भी नहीं पकाना है, क्योंकि प्याज हो सकती है जल सकती है, तो इसीलिए हल्का सा मीडियम फ्लेम पे हम इसे पका लेंगे। तो देखें ये बिल्कुल डन है। अभी यहाँ पे हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है काली मिर्च का पाउडर। 1 टीस्पून के करीब ही हम यहाँ पे डाल देंगे, या फिर आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, और 1 टीस्पून ही हम डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च या फिर लाल मिर्च का पाउडर। आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लाल मिर्च या फिर हरी मिर्च यहाँ पे टेस्ट के हिसाब से डालें, कम ज़्यादा भी आप कर सकती हैं। और अब इन सभी चीज़ों को मीडियम फ्लेम पे ही बहुत अच्छे तरीके से चलाते हुए हल्का सा हम यहाँ पे भूनेंगे। तो ये देखिए हमारी बिल्कुल चिकन भून चुकी है। और यहीं पे हम ऐड कर देंगे 2 टीस्पून के करीब हरी मिर्च, हल्की बारीक कटी हुई मिर्च। अब आपके हिसाब से आप कम ज़्यादा कर लेंगी। और यहाँ पे हमने शिमला मिर्च ले लिया है 3 तरह का, एक थोड़ा सा हमने आधा ले लिया है लाल वाला, आधा हमने लिया है येलो, और एक हमने ले ली है ग्रीन वाली। लेकिन आपके घर में आपको जो आसानी से मिल जाए उसका ही आप इस्तेमाल करें। आपको अगर ग्रीन वाली बहुत आसानी से मिल जाएगी तो आप उसका ही इस्तेमाल करें, जो आपको अवेलेबल हो उसका ही इस्तेमाल करें। तो 2 आपने ना यहाँ पे शिमला मिर्च ले लेनी है, और इसे इस तरह से लंबा लंबा हमने यहाँ पे काट लिया है। और इसे हम यहाँ पे हाई फ्लेम पे हल्का सा हम यहाँ पे चलाते हुए इसे पका लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें ना सब्जियों को पकानी नहीं है, यानी कि इसका जो क्रंचीनेस है ना उसे हमें ख़त्म नहीं करना है, बस हल्का सा हम इसे साथ में चलाते हुए थोड़ा सा हम इसे पका लेंगे। तो देखिए हमारी सब्ज़ी जो है बहुत अच्छे से पक चुकी है। अभी यहाँ पे हम ऐड कर देंगे 1 बड़ा चम्मच विनेगर। अगर आप लोगों के पास विनेगर ना है तो 1 बड़ा चम्मच आप यहाँ पे नींबू का रस भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और 1 बड़ा चम्मच ही हम डाल देंगे डार्क सोया सॉस।
एक टीस्पून के करीब या फिर आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप डाल दें चिली सॉस, हॉट चिली सॉस, या फिर आपको जो सॉस पसंद हो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और 1 टीस्पून ही हम डाल देंगे यहाँ पे मिक्स हर्ब्स या फिर ऑरिगेनो, बट ये टोटली ऑप्शनल है। अगर आपको इसे नहीं डालनी है तो बेशक आप इसे स्किप कर सकती हैं। और अब इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से हम यहाँ पे हाई फ्लेम पे ही कुछ सेकंड के लिए इसे पका लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है। तो देखें हमने इसे चलाते हुए पका लिया था। अभी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे 1 बड़ा चम्मच मैदा, और मैदे को साथ में ही हम थोड़ा सा चलाते हुए इसे भून लेंगे। यहाँ पे हमने ना अपने फ्लेम को यहाँ पे लो कर दिया है, ताकि हो सकता है चीज़ें हमारी जल जाए, तो इसलिए बेहतर होगा आप यहाँ पे फ्लेम को लो कर दें और हल्का सा हम इसे भून लेंगे, ताकि मैदे का जो भी कच्चापन होगा ना तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो देखें ये हमारी हल्की सी भून चुकी है। अभी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे 1 कप के बराबर मिल्क, या फिर कोई भी कटोरी का इस्तेमाल कर लें। और अब इसे यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे ही बहुत अच्छे से हम इसे चलाते हुए पकाएंगे। अभी हमने 1 कप ही मिल्क डाला है, आगे हमें लगेगा तो हम और ऐड कर लेंगे। तो देखें यहाँ पे हमें ना थोड़ा और ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा लग रहा है, तो मैं यहाँ पे आधा कप के बराबर और मिल्क ऐड करूँगी। यानी कि टोटल हमने यहाँ पे 1.5 कप, यानी कि 1 कप और आधा कप हमने यहाँ पे मिल्क का इस्तेमाल किया है। अभी मीडियम फ्लेम पे ही इसे हम हल्का सा चला लेंगे और थोड़ा सा बॉईल आने देंगे। और जैसे ही ये बॉईल होगा, यानी कि थोड़ा सा, तो हम यहाँ पे गैस बंद कर देंगे, क्योंकि हमें इसे बहुत ज़्यादा सुखाना नहीं है। हल्का सा इसके अंदर क्रीमी जैसा टेक्सचर हो ना, तभी हम यहाँ पे स्टोव को बंद कर देंगे। तो यहाँ देखें स्टोव को हमने यहाँ पे बंद कर दिया है, और 1 मुट्ठी के बराबर हमने यहाँ पे हरा धनिया डाल दिया है। और ये हरा वाला प्याज है, स्प्रिंग ऑनियन, बट ये टोटली ऑप्शनल है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकती हैं, और अगर हो तो आप इसे ज़रूर डाल दें। और इन सभी चीज़ों को हम यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे गैस हमने ना स्टोव को हमने बंद कर दिया है, और यहीं पे हम डाल देंगे 1 कप के बराबर मोज़रेला चीज़। ये अगर आपको डालनी है तो आप डालें, अगर आपको पसंद नहीं है या फिर अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकती हैं, क्योंकि हमारा पैन भी गर्म है और हमारी स्टफिंग भी गर्म है। तो इसी में हम इसे चलाते हुए रहेंगे तो बहुत अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा। तो देखें बहुत अच्छे तरीके से हमने चीज़ को अपनी फीलिंग में मिक्स कर लिया है। आप यहाँ देख सकती हैं ये बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं हुआ है, हल्का सा ये क्रीमी जैसा ही है। तो अब यहाँ पे हम इसे किसी भी बर्तन में निकाल लेंगे, ताकि इसे हमें ना बहुत अच्छे से ठंडा करना है। कम्प्लीटली ठंडा होने के बाद ही हम इसको फील करेंगे। फीलिंग को मैं रखती हूँ साइड पे, और थोड़ी सी छोटी सी एक और तैयारी कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे हमने लिया है एक छोटा सा प्याला, उसमें हम डालेंगे 2 बड़ा चम्मच मैदा, और इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका ना एक हमें घोल तैयार कर लेना है, जिससे हमें इसको चिपकाने में आसानी मिलेगी। तो बहुत ज़्यादा नहीं ये हमारा गाढ़ा होगा और न ही बहुत ज़्यादा ये पतला होगा। तो देखें बहुत अच्छे तरीके से बिना गांठ के हमें ना इसको मिक्स कर लिया है। अभी यहाँ पे आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकती हैं, बहुत नहीं गाढ़ा है और नहीं बहुत ज़्यादा पतला है। तो चले उसको भी मैं साइड पे रखती हूँ, और आते हैं हमारे यहाँ पे शीट की तरफ। ये हमारा होममेड शीट है, जिसे हम समोसा बनाते हैं ना, तो ये बस वही समोसा वाला शीट है, लेकिन ये होममेड है। अगर आप चाहें तो इसकी रेसिपी हमारे चैनल पे विजिट करके आप इसको देख सकती हैं। अगर आप चाहें तो इसको बाज़ार से भी ख़रीद करके ला करके आप इसको बना सकती हैं, तो चॉइस आपकी है। अगर आपको इसे देखनी है वीडियो तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूँगी, तो आप वहाँ से इसे देख सकती हैं। तो यहाँ पे एक हमारी पेटीज के लिए यहाँ पे 2 शीट हमें लगेगी। तो अभी यहाँ पे देखिए हमने 1 शीट ले लिया है, और जो हमने सैलरी बना के रखी थी ना, तो उसे ब्रश की मदद से या फिर हाथों की मदद से नीचे इस तरह से हम लगा लेंगे, और इसके ऊपर दूसरा शीट हम डाल देंगे, और थोड़ा सा हल्का सा हम यहाँ पे इसे दबा देंगे, ताकि ना ये नीचे अच्छे से स्टिक हो जाए, चिपक जाए इस तरह से। और यहाँ देखिए फीलिंग हमारी बिल्कुल ठंडी हो गई है। तो अभी यहाँ पे हम चमची की मदद से 1 से 1.5 बड़ा चम्मच हम यहाँ पे बीच में स्टफिंग डालेंगे। ये डिपेंड करता है कि आपका जो शीट है वो कितना बड़ा है। अगर इस टाइप का इस साइज़ में हो तो ज़्यादा स्टफिंग लगेगी, और अगर छोटा साइज़ में होगा यानी कि इसकी चौड़ाई तो कम स्टफिंग लगेगा। तो यहाँ देखें
हमने यहाँ पे 1 से 1.5 चम्मच के करीब हमने यहाँ पे स्टफिंग डाली है। बहुत ज़्यादा भी स्टफिंग आपको नहीं डालना है, नहीं तो ये क्या होगा कि फिर चारों तरफ से ये निकल सकता है। और इसके चारों कॉर्नर पे हमने जो अपना सेलरी बना के रखा है, इसकी लेई वो हम थोड़ा थोड़ा लगा देंगे ताकि हमें इसे चिपकाने में आसानी हो जाएगी। तो यहाँ देखें, इस तरह से हमने अच्छे से इसको स्टफिंग बीच में डाल दिया है, सेलरी भी मैंने लगा दी है। अब इस तरह से एक एक कॉर्नर उठाएंगे और दूसरे पे हम इस तरह से डाल देंगे। आप यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान से देख लें। फिर उसी साइड वाला कॉर्नर को हमें उठाना है और दूसरे साइड पे हल्का सा इसे दबाते हुए, हल्का सा प्रेस करते हुए हम इसे चिपका लेंगे। तो यहाँ देखें, ये तीसरा हमने डाल दिया और ये गया हमारा चौथा। देखें कितना आसान है इसे फील करना। अब इसे हल्का सा हम चारों तरफ से हाथों से हम इसे दबा देंगे ताकि फीलिंग जो है वो चारों तरफ चली जाए इसकी। तो जब हम इसे फ्राई करने के बाद बाइट करें ना, तो हमें माउथ में ये लगे कि हमने इसमें फीलिंग डाली है। तो हल्का हल्का आप इसे ना प्रेस कर दे। देखिए यहाँ बहुत ही आसानी से हमने इसे इस तरह से मोड़ लिया है। अब इसे हम इस तरह से ट्रे में एक एक करके बनाते हुए और हम इसे ट्रे में या फिर किसी भी प्लेट में डालते हुए चले जाएंगे। तो अगर आप चाहती हैं तो इसे अभी फ्रेश आप इसे फ्राई कर सकती हैं, और अगर आप चाहती हैं इसे फ्रीज करना, स्टोर करना, तो इस ट्रे के साथ में ही आपको ना इसे फ्रीज में डाल देना है स्टोर करने के लिए, और ओवरनाइट के लिए हम इसे डालेंगे। तो चलिए इसे मैं डाल देती हूँ फ्रीज में, और कुछ पेटीज मैं आपको यहाँ पे फ्राई करके दिखाती हूँ। तो फ्राई करने के लिए हमने यहाँ पे ले लिया है तेल, और तेल को हमें ना बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, मीडियम फ्लेम पे हम इसे फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा गर्म तेल में अगर आप रखेंगी ना तो इसके अंदर कलर आ जाएगा, लेकिन ये बहुत अच्छा क्रंचीनेस इसके अंदर नहीं आएगा। तो इसीलिए आपको ना इसे मीडियम फ्लेम पे ही दोनों तरफ से अलट पलट करके बहुत ही अच्छे तरीके से इस तरह का यहाँ पे आपको ना कलर देना है। देखिए यहाँ बहुत ही अच्छा सा इसके अंदर कलर आ गया है। तो बस इसी तरह का जब इसके अंदर कलर आ जाए ना तो आप इसे ना निकाल लें। देखिए बहुत ही मज़े का क्रिस्पी हमारा नाश्ता बनकर तैयार है। तो फ्रेंड्स, इसमें से आप लोगों को कौन सी रेसिपी अच्छी लगी तो आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आप लोग कौन कौन सी रेसिपी ट्राई कर रही हैं तो वो भी हमें बताइएगा, और रेसिपी कैसी लगती है वो भी हमें बताएंगे। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियोस आप लोगों तक पहुंच जाया करें। तो लीजिए, मज़ेदार और एकदम क्रिस्पी सा हमारा पेटीज बनकर तैयार है। आप इसे चटनी के साथ, टमेटो सॉस के साथ आप इसे सर्व कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताया करें हमारी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगती है, और हमारे साथ में आप लोग इसी तरह से जुड़े रहें ताकि हर आने वाली नई वीडियोस आप लोगों तक पहुंच जाया करें। तो फ्रेंड्स देखें, यहाँ ये हमारे नेक्स्ट डे की वीडियो है। ये हमारे जो है पेटीज बिल्कुल आइस हो चुके हैं। तो अब हम इसे ना ये कर लेंगे, पैक कर लेंगे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में। आप इसे पैक करके रख लें, या फिर आप इसे जीपर प्लास्टिक में या फिर कोई भी नॉर्मल प्लास्टिक में आप इसे बहुत ही आसानी से पैक करके महीने 2 महीने के लिए आप इसे स्टोर करके रख सकती हैं। और जब आपका मन चाहे आप इसे आराम से निकाल करके और इसे फ्राई करके आप इसे इंजॉय कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, एक बार बेल आइकन ज़रूर दबा दिया करें, और अच्छी लगती है तो फ्रेंड्स में भी शेयर कर दें। तो उम्मीद है आप सभी को आज की रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप हमें इतना सारा प्यार देती हैं, हमारी वीडियो को लाइक करती हैं और हमें देखती हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है।